स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस। और हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में जो टॉपिक होने वाला है वो है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए बिना देरी किए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये चैनल, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में। एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको पढ़ना। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है ये हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू चेंज So sometimes we may require to change or update the values of certain variables used in a program. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें चेंज करना पड़ता है या फिर अपडेट करना पड़ता है किस चीज को, जो वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं ना प्रोग्राम बनाते वक्त। जब हम वेरिएबल एक होता है, हमें पता है ना वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल में जब हम वैल्यू असाइन करते हैं प्रोग्राम बनाते वक्त, तो हमें कभी कभी क्या होता है कि उस वैल्यू को आगे जाके चेंज या अपडेट करना पड़ता है। हाउएवर, for certain data type python does not allow us to, नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, allow us to change the values once a variable day of that type has been created and assigned values। तो कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल में हमने क्या किया है, वेरिएबल में हमने वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें कुछ वैल्यू असाइन करवा दी। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम उसमें वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेरिएबल वूज वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर। देखो दो चीजें, एक तो है कि हम जब वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, है ना, और तो असाइन करते हैं तो आगे जाके जब हमें उस वेरिएबल का यूज करना पड़ता है तो हम उसमें मतलब हम उस वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके हमें उस वेरिएबल में चेंज करना है कोई, है ना, या फिर अपडेट करना है तो हम कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि पाइथन में कुछ डेटा टाइप में ऐसा होता है, पाइथन के डेटा टाइप में, कि आगे जाके हम या फिर हम कह सकते हैं उसमें हम कोई भी अपडेट और चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। तो क्या होता है म्यूटेबल? वो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और क्रिएट भी कर सकते हैं आगे जाके, मतलब उसमें दूसरी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, तो उसको हम म्यूटेबल कहते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, उसके बाद बहुत अच्छे से आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। वेरिएबल्स whose वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड इम्यूटेबल। कह रहा है कि वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, है ना, उसमें कुछ नया असाइन नहीं कर सकते, उसको हम इम्यूटेबल कहते हैं। When an attempt is made to update the value of an immutable variable, the old variable is destroyed and a new variable is created by the same name in memory। तो क्या होता है, जिस वैल्यू में आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपडेट नहीं कर सकते हो जो वेरिएबल में, उसको तो इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं, है ना, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा ये बता रहा है अभी कि ऐसे वेरिएबल में जिसमें आप नया कुछ अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसमें नया असाइन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसको हम इम्यूटेबल कहते हैं। और अगर आप कोशिश करते हो, अटेम्प्ट करते हो उसको अपडेट करने की, जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ कि मैं अपडेट कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, करते हो, मतलब कि अपडेट करोगे अगर उस वैल्यू में, इम्यूटेबल वेरिएबल में अगर आप कुछ भी वैल्यू अपडेट करते हो तो ओल्ड वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि मान लो a इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि a इज इक्वल्स टू 30, a में 30 आ जाए। तो ये कह रहा है कि द ओल्ड वेरिएबल, ये जो ओल्ड वाला वेरिएबल है ना, पहले 10 था अब 30 हो गया, तो आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, अगर वो इम्यूटेबल है तो आप क्या करोगे,
जब नई अगली लाइन में उसको अपडेट करोगे तो पहली लाइन क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एंड दूसरी एक नया वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा उसी नाम से, और ए अब 30 को पॉइंट करने लगेगा। आगे देखते हैं। पाइथन डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड इनटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो पाइथन का जो डेटा टाइप है वो क्लासिफाइड है किसमें, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप में। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। ठीक है, एक देखो डेटा टाइप हमने पढ़ा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने डेटा टाइप के टाइप्स पढ़े, लेकिन डेटा टाइप को अगर हमें जानना है ना, तो अब डेटा टाइप का ये इस तरीके से जानेंगे कि देखो डेटा टाइप के हमने टाइप्स जाने थे इससे पहले कि कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम जान रहे हैं कि डेटा टाइप में ही एक और पार्ट की डेटा टाइप दो तरीके का होता है, म्यूटेबल होता है एंड इम्यूटेबल होता है। तो अब ये दो चीज क्या होती है उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो उस चीज को हम समझते हैं। हम्म तो देखो दो तरह का डेटा टाइप होता है, मतलब दो तरीके से अगर हम इस कॉन्सेप्ट में समझे, तो एक होता है आपके पास म्यूटेबल। क्या होता है, म्यूटेबल। और जिसमें म्यूटेबल का मतलब, एक होता है म्यूटेबल, तो हम पहले समझते हैं म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें आप अपडेट कर सकते हो, वो डेटा टाइप जिसमें आप अपडेट कर सकते हो। और जैसे कि अभी आगे बताएगा, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ, म्यूटेबल डेटा टाइप में जिसमें आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली इतना समझो कि कोई भी डेटा टाइप होगा उसमें आप वैल्यूज को अपडेट कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि लिस्ट हो गया, चलो बता ही देती हूँ, लिस्ट हो गया। ठीक है, लिस्ट हो गया, और क्या होता है, और डिक्शनरी होती है। ठीक है, डिक्शनरी, इन दोनों में क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये दो तरह का डेटा टाइप होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो वैल्यूज को। तो जिसमें, तो कह सकते हैं कि म्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल वो डेटा टाइप होता है या वो वेरिएबल होता है, कह सकते हैं डेटा टाइप का, जिसमें आप चेंज कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो। बट इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि जिसमें, जिसको अगर एक बार आपने क्रिएट कर दिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी ना, तो उसमें आप कोई भी बाद में आगे जाके अपडेट या फिर चेंज नहीं कर सकते हो। उस डेटा टाइप को क्या कहते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप कहते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी बुक पर। ठीक है, बुक पे आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इम्यूटेबल के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। तो बेसिकली देखिए, इम्यूटेबल के अंदर जो है ना, इम्यूटेबल के अंदर जो डेटा टाइप आता है वो आता है इंटीजर। देखेंगे इंटीजर नाम का, अगर आपने वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू असाइन की, ठीक है, इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो आगे जाके आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग, टुपल्स या टपल्स बोल लो, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। इनको क्रिएट किया ना, तो इनमें आप वैल्यूज को अपडेट नहीं कर सकते हो, आगे जाके उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली कोई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और म्यूटेबल डेटा टाइप क्या है, जिसमें आप चेंज कर सकते हो, वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आप इसमें कुछ तिगड़म लगा के इसको अपडेट कर दो। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हो, इसीलिए बोला। तो यहाँ पे म्यूटेबल डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट है, सेट है और डिक्शनरी है। मतलब म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें चेंज कर सकते हो, सेट का मतलब होता है चेंज कर सकते हो, और डिक्शनरी का मतलब होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो, जिसमें वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। तो आप कैसे याद रखोगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल, तो म्यूटेबल को याद रखो सिर्फ, जैसे कि आप मान लो ऐसे याद कर सकते हो, DML। DML में देखो, डी और एल याद रखो। ठीक है, डी और एल डिक्शनरी, और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, डी और एल। ठीक है, DML, तो ये म्यूटेबल हो गया। और अपने आप से भी ट्रिक्स बना सकते हो, जैसे कि LMS याद कर लो, तो जैसे कि LMD भी याद कर सकते हो। हम्म LMD, तो जिसमें L लिस्ट और डिक्शनरी जो है ये म्यूटेबल के अंदर आते हैं। सेट भी म्यूटेबल के अंदर आता है, बट वो 11th में दिया नहीं है, लेकिन लिस्ट डिक्शनरी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा आपके पास चैप्टर्स दिए हुए हैं।
तो आपको लिस्ट और डिक्शनरी तो याद रखनी है, ठीक है। और लिस्ट का साइन कैसे होता है कि ये वाला ब्रैकेट होता है, और डिक्शनरी में करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और की वैल्यू पेयर होती है जिसमें कॉलन का यूज करते हैं, और सेट में भी हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इम्यूटेबल कैसे है, वो चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि इम्यूटेबल कैसे है, वो चीज हम समझते हैं। जैसे कि आप सोचो कि यार इंटीजर में तो हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, कि अगर मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं 32, ठीक है। अगर मैं बोलूं अब a इज इक्वल्स टू 60, तो आप सोचोगे कि ये तो मैंने अपडेट कर ली ना a की वैल्यू। अगर आप सोचो कि ये तो मैं अपडेट हो गई ना, एक्चुअली में ये अपडेट नहीं हुई। पहले तो ए इसको पॉइंट कर रहा था, किसको, इस चीज को 32 को। मेमोरी में 32 नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, ए उस चीज को पॉइंट कर रहा था। लेकिन बाद में आपने बोला कि नहीं, अब ए में हम 60 डालेंगे, तो मेमोरी में एक 60 नाम का ऑब्जेक्ट बना। अब ए किसको पॉइंट कर रहा है, 60 को पॉइंट कर रहा है। बट ये देखो अपडेट नहीं हुई, मेमोरी में एक अलग इंस्टांस बोलो क्रिएट हो गया। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेमोरी में 30 भी है और 60 भी है, बट अब ए जो है पहले 30 को कर रहा था, बट अब नाउ ए 30 को नहीं करेगा। अब अगली लाइन में आपने 60 लिखा, तो अब ए जो है वो 60 को करेगा, लेकिन 30 भी मेमोरी में है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 30 की जगह पर अगर आप सोचो 32 वैल्यू है, आप समझो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, कि मेमोरी है ये, ठीक है। मेमोरी में ए में 32 है, ठीक है, ये मेमोरी है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ए जो है वो इस 32 को रेफर कर रहा है ना, इस 32 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अब मैंने बोला कि ए में 60 है, सेकेंड लाइन, ये ए में 60 है, तो मेमोरी में एक नया 60 क्रिएट होगा, लेकिन ये 32 की जगह पे नहीं क्रिएट होगा, अलग क्रिएट होगा। और अब ए उसको पॉइंट करेगा जहां पे 60 स्टोर होगा, जिस एड्रेस पे ए में वो एड्रेस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 32 है ये मेमोरी में है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि इंटीजर ने जो क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इंटीजर है तो ये क्या होगा बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा इम्यूटेबल है। हमने क्या किया, 32 तो मेमोरी में है ना, ये बाद में डिस्ट्रॉय होता है, गार्बेज कलेक्टर के थ्रू इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर 32 का कोई यूज नहीं होता है तो अपने आप ये डिलीट हो जाता है, मेमोरी से डिलीट कर दिया जाता है गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। लेकिन मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 60 तो है ना, ठीक है। 60 क्या है, 60 है, मतलब वो एक नया क्रिएट कर रहा है। 32 की जगह पे उसने ऐसा नहीं किया कि 32 टू अब हट जा, अब 60 हो गया, ऐसा वो मेमोरी में नहीं कर रहा है कि 32 को हटाकर यहाँ पे 60 कर रहा है, नहीं। अगर ऐसा करता तो वो म्यूटेबल होता, क्योंकि वो अपडेट कर दे रहा है मेमोरी में, लेकिन मेमोरी में कोई अपडेट नहीं हो रहा है। 32 तो है, बस 60 कहीं अलग जाके क्रिएट हो गया, मान लो, ठीक है, समझाने के लिए। तो यहाँ पे अब ए 60 को पॉइंट करेगा, समझ में आया होगा। इसीलिए इंटीजर जो है ये म्यूटेबल नहीं होके इम्यूटेबल है, ठीक है। अब जैसे फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, ट्रिपल, सारे ये क्या है, इम्यूटेबल है। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम देखते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप को। इम्यूटेबल, अरे यार हाँ, इम्यूटेबल, ये काम करते हैं, कमेंट कर लेते हैं इसको पहले। हाँ, इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इंटीजर इम्यूटेबल है। तो अगर आप सोचो कि अगर ए में मैंने क्या किया, 32 को स्टोर कराया, ठीक है, और अब मैं कह रही हूँ 32 को स्टोर कराया और इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट किया, और प्रिंट में हम क्या करेंगे, हम इसकी आईडी देखेंगे 32 की। तो मैं कह रही हूँ कि ए को प्रिंट कर दो, साथ में मुझे इसकी आईडी बता दो, किसकी आईडी, किसकी, ए की, ओके। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ए की वैल्यू अब मैंने अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद, अपडेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको लग रहा है ना कि मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मतलब अपडेट मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप को आप अपडेट या चेंज नहीं कर सकते हो, बट मैं एक ऐसे लेमैन की तरह बता रही हूँ, लेमैन भाषा में,
और ताकि कोई भी इसको समझ पाए, जिसको नहीं भी आता है वो भी इस चीज को समझ पाए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 60 कर देती हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं प्रिंट करती हूँ ए को, और इसका टाइप, टाइप नहीं, आईडी, आईडी जानती हूँ कि क्या है ए की, तो अब देखेंगे कि देखो ये कहना चाहती ये इंटीजर जो टाइप है, आप सोचोगे कि इम्यूटेबल कैसे, एज अ स्टूडेंट आप सोच सकते हो कि यार ए में तो 32 है, फिर ए की वैल्यू हमने अपडेट कर दी, तो मेमोरी में क्या होगा, कैसे काम करेगा। तो एक्चुअली ये ऐसे काम नहीं करता इंटरनली। इंटरनली हम अपडेट नहीं कर रहे हैं इंटीजर में, हम एक नया क्रिएट कर रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, देखते हैं इसको, समझते हैं। इसको रन किया मैंने, और रन करने के बाद ठीक है, देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने ए में 32 दिया, ठीक है, और वो इस वाले एड्रेस पे स्टोर है, आपको दिखा मेमोरी में वो इस एड्रेस पे है 32। अब आप चाहती हो कि ए जो है वो 60 को पॉइंट करे, ठीक है, ए में 60 की वैल्यू हो, ए को अब एक्सेस करें तो ए में 60 आए, जब भी मैं ए को एक्सेस करूँ ए 60 वैल्यू को दे मुझे। तो मैं क्या करूंगी, ए का 60 किया, और यहाँ पे अगर मैं मेमोरी में देखूं इस वाले एड्रेस पे स्टोर है। समझ में आया होगा आपको आपको दोनों का एड्रेस डिफरेंट है ना। तो इसका मतलब ये इम्यूटेबल है। अगर ये मान लो ये जो 32 है, ठीक है, और इसका जो ये एड्रेस है, और जब मैंने ए में 60 डाला तो वो इसी वाले एड्रेस को ओवरराइट नहीं किया उसने, कि इसी वाले एड्रेस पे जाके ओवरराइट कर दिया 32 की जगह 60। ठीक है, ऐसा नहीं किया ना, एक मेमोरी में एक अलग उसका एड्रेस दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, इम्यूटेबल मतलब ये क्या कर रहा है कि एक नया मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, राइट। अब ए जो है 60 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक हम कह सकते हैं टोटली एक न्यू वैल्यू, ठीक है। तो उसको पिछले वाले को वो क्या कर रहा है, ओवरराइट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक इम्यूटेबल है। इसी तरीके से फ्लोट है, अगर हम फ्लोट का भी यूज करें यहाँ पे, इसी में देख लेते हैं फ्लोट का, मान लो इसको मैंने फ्लोट बना लिया, या एक काम करते हैं इसको फ्लोट बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो देखो अब दोनों का एड्रेस अलग है, ठीक है। तो इसीलिए चाहे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग का भी देख लेते हैं, स्ट्रिंग में भी आप अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फ्लोट, बुलियन, टपल्स, इसमें आप अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर मैं देखूं इसको कुछ इस तरीके से, हम्म, अगर मैं इसको देखूं स्ट्रिंग में, तो मैं एक इस str नाम का वेरिएबल बनाती हूँ, और इसमें मैं असाइन करती हूँ हेलो, एक सेकेंड, हेलो वेलकम टू माय चैनल, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहती हूं कि str 1 जो है, ठीक है, आपको पता होगा ना कि ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी, आगे और अच्छे से डिस्कस करूंगी जब स्ट्रिंग का चैप्टर आएगा पूरा। तो ये जो h है वो 0 नंबर के इंडेक्स पे है, और e जो है वो 1 नंबर के इंडेक्स पे है, और l जो है ऐसे ही 3 4 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग चलेगी। जब हम पीछे से चलेंगे तो ये किससे चलेगा, -1, फिर -2 ऐसे चलेगा, ओके। तो इस तरीके से चलेगा। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें अगर मैं स्ट्रिंग में अपडेट करना चाहूँ, कुछ चेंज करना चाहूँ, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, बट अब मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग में कुछ चेंज करना, क्योंकि हमें तो करके देखना है। तो हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि ये 0 नंबर पे, जो 0 इंडेक्सिंग पे h स्मॉल में है, उसको मान लो मैं कैपिटल में करना चाहती हूँ, ठीक है। कैपिटल देना पड़ेगा, कैपिटल में करना चाहती हूँ। और अब मैं चाहती हूँ कि अब अगर मैं प्रिंट करूं तो str जो है, str में जो h है वो कैपिटल में आए। अभी लेकिन ये तो कह रहा है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, तो क्या इसमें पॉसिबल है। तो ये आप जब रन करोगे तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा एरर, क्योंकि ये इस चीज को बताएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है कि ये, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसीलिए ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, तो टाइप एरर बोल लो। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इम्यूटेबल जो है ना स्ट्रिंग, उसमें आप इस तरीके से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शन का यूज करके, कोई मेथड का यूज करके आप चेंज कर सकते हो उसमें, लेकिन डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर सकते हो स्ट्रिंग में।
ऐसे ही अगर आप टपल का यूज करोगे ना, ठीक है, एक सेकेंड, टपल का जब आप यूज करोगे, मान लो मैं बताना चाहूँ यहाँ पे टपल के बारे में, तो अगर मैं लिखूं टपल इज इक्वल्स टू 30, 40, 50, मैं चाहती हूँ क्योंकि इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, तो मैं चाहती हूँ टपल के इंडेक्स नंबर 0 पे मैं चाहती हूँ कि असाइन हो जाए 60 वैल्यू, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगी, इसको TUPLE टपल को, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये भी एरर देगा क्योंकि टपल भी क्या है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। और कौन सा डेटा टाइप है इम्यूटेबल में, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में भी आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स बूलियन और फ्लोट में तो हमने देखा ना कि कैसे चेंज हो रहा है, एक्चुअली में वो अपडेट उसी जगह पे ओवरराइट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मेमोरी में एक नया स्पेस क्रिएट कर ले रहा है, ठीक है। जैसे कि सेम यही एग्जांपल अगर मैं इसके साथ लूं, इसके साथ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ, कि मान लो मैं कहूं यहाँ पे कि a इज इक्वल टू, ठीक है, 3 + 2 या 3J ले लेते हैं, और मैं कहूँ प्रिंट कर दो a को, ठीक है, और साथ में मुझे इसकी आईडी दे दो, किसकी, a की आईडी दे दो। और अब मैं कह रही हूँ कि a में स्टोर मतलब असाइन करा दो 2 + 5 या 6J ले लेते हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अब प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करूं, ए, और इसका आईडी भी देख लेते हैं कि आईडी क्या है, तो आईडी भी ए है। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे, तो ये क्या करेगा, देखो क्या करेगा, जो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, कि ये देखो यहाँ पे ये मेमोरी में डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर है। अब मैंने क्या किया, सेम ही वेरिएबल यूज किया है, वेरिएबल हमने नहीं चेंज किया है, ठीक है। अब सेम वेरिएबल में मैंने ये वाला जब असाइन करवाया 2 + 6J, तो उसने मेमोरी में एक नया क्रिएट किया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मेमोरी में एक दूसरा एड्रेस उसके लिए जहां पे ये स्टोर है। अगर ये सेम ही मेमोरी पे ओवरराइट करता तो ये सेम मेमोरी मुझे दे रहा होता, मतलब सेम मेमोरी एड्रेस मुझे दे रहा होता। लेकिन ये नहीं, इसने क्या किया, डिफरेंट मेमोरी एड्रेस मुझे दिया। इसका मतलब कि ये ओवरराइट नहीं कर रहा है, बल्कि एक नए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ए जो है, जैसे ही हम उसमें वैल्यू अलग डाल रहे हैं या दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ए में, और पुराने ऑब्जेक्ट की जगह वो नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये रहा इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। अब म्यूटेबल डेटा टाइप को समझ लेते हैं फटाफट जल्दी से, इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में। तो जब हम इसको देखेंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप को, इम्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल तो हो गया ना, म्यूटेबल डेटा टाइप को देखेंगे, म्यूटेबल डेटा टाइप को देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमने देखा कि लिस्ट होता है, ठीक है, और हमने देखा कि उसमें सेट होता है, और हमने देखा कि डिक्शनरी होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कि उस डेटा टाइप में जिसमें आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो और उसका एड्रेस भी सेम आएगा, इसका मतलब। चलिए करके देखते हैं, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, असाइन करवा देते हैं कुछ वैल्यूज को। मान लो मैंने असाइन कराया, कुछ भी ले लेते हैं, लाइक, ठीक है, कॉमा 20, एक स्ट्रिंग ले लिया, कॉमा 11, 22, 33, ठीक है। ये एक मैंने लिस्ट नाम का बनाया, और अब मैं प्रिंट कर रही हूँ किसको, लिस्ट को, और मैं कह रही हूँ कि इसकी आईडी भी मुझे बता दो, मेमोरी में किस जगह पे है ये। उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं इसमें वैल्यू को अपडेट करूंगी, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, तो ये क्या है, 0 नंबर पे है, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 नंबर पे है, ये 1 पे है, ये किस पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि एक सेकेंड, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 में
जो तुमने ये लाइक लिखा है ना, इसको कैपिटल कर दो। ठीक है, क्या कर दो, इस स्ट्रिंग को ऐसे पूरा ही कैपिटल में ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल कर दो। और अब मैं चाहती हूँ कि इसको प्रिंट जब मैं कराऊं, किसको प्रिंट कराऊं, लिस्ट को। और उसकी आईडी भी चेक करूंगी क्योंकि वो अपडेट हुई है। तो अगर मैं उसकी आईडी भी चेक करूं लिस्ट की, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, रन करूंगी। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये लाइक में ये लाइक अपडेट किया और दोनों का एड्रेस सेम है। इसका मतलब ये जो है ना, लिस्ट जो है, लिस्ट डेटा टाइप जो अपडेट करती है वो इसी लिस्ट में करती है। ये सेम ही लिस्ट में इसका काम चल रहा होता है। ठीक है, जहां पे ये मेमोरी में एड्रेस है, देखो मेमोरी का एड्रेस आप अगर देखोगे तो ये सेम ही एड्रेस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल साफ यही है कि ये क्या करती है, इसी लिस्ट में अपडेट करती है, कोई अलग से कोई लिस्ट क्रिएट नहीं करती है मेमोरी में। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसी लिस्ट में अपडेट करती है। ये सेम जो लिस्ट है ना, इसी के अंदर ये अपडेट करती है। अगर मैं कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहूँ तो ऐड कैसे करूंगी, इसमें ऐड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, तो अगर हमें कुछ ऐड करना है इस लिस्ट में तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे 0 1 2 3 4। तो हम अगर बात करें लिस्ट, हम चाहते हैं लिस्ट 5 में असाइन कर दो, देखते हैं करके, असाइन कर दो मैंगो। ठीक है, और अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट करूंगी। जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो इसमें लिखेंगे लिस्ट और साथ में हम आईडी के अंदर लिखेंगे क्या, लिस्ट। ठीक है, और इसको रन करेंगे। तो ये हमें एरर क्यों दे रही है बताओ, कह रही है कि लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि आपने इंडेक्सिंग जो दी है ना, ये आउट ऑफ रेंज है। क्या है, आउट ऑफ रेंज है। तो ऐड करने के लिए हमें बेसिकली पता है क्या करना पड़ता है, अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है तो हमें अपेंड फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस या मेथड बोल सकते हो, उसका यूज करते हैं इसमें लिस्ट में ऐड करने के लिए चीजों को। तो वो हम आने वाली चैप्टर्स में देखेंगे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो आने वाली चैप्टर्स के अंदर जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो ऐड कब करोगे, मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि लिस्ट में अगर आपको कुछ ऐड करना है, चेंज करना, अपडेट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट जो है वो इम्यूटेबल है। और जब आप ऐड करोगे तो वहां पे आपको अपेंड फंक्शन का, इन सब फंक्शंस का यूज करके आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ओके, तो बेसिकली आपको ये तो समझ में आया कि लिस्ट जो है वो क्या करती है, अपने ही अंदर चेंज करती है, इसी लिस्ट के अंदर ही चेंज करती है। ठीक है, ओवरराइट करती है हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं और भी इसमें दिखाऊं आपको कि मान लो लिस्ट मैं चाहती हूँ, ये जो थर्ड नाम की, जब भी आप इंडेक्स से बाहर जाओगे, जैसे कि मैं अभी गई थी वो मैंने आपको करके दिखाया, तो अगर आप जैसे इंडेक्स के बाहर, जैसे कि यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 1 2 3 4, अगर आपने 5 एक्सेस किया जैसे कि मैंने यहाँ पे करके बताया आपको 5, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स आपको एरर देगा, आउट ऑफ रेंज एरर देगा। ठीक है, कि रेंज के बाहर जाके आप किसी चीज को कर रहे हो तो वहां पे एरर आएगी। ठीक है, तो रेंज के अंदर ही रहकर आपको चीजें करनी है। तो लिस्ट 3 जो है, अगर मान लो मैं उसमें कह रही हूँ कि असाइन कर दो, क्या, मान लो मैं कह रही हूँ असाइन कर दो, कुछ भी ले लेते हैं, लकी, लकी विनर। ठीक है, लकी विनर। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में जाएगा और थर्ड नंबर के इंडेक्स पे 0 1 2 3, तो यहाँ पे देखो, और ये इसने क्या किया है, सेम ही एड्रेस है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इसने अपडेट की है वैल्यू को। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, सेम एड्रेस पे, आप एड्रेस देखो सेम है मेमोरी में। तो अच्छे से समझ में आया होगा म्यूटेबल का मतलब, यहाँ पे लिस्ट में, सेट में भी क्या है, सेम ही है। एक सेकेंड, सेट में क्या है, सेट में कैसे करोगे आप, अगर आपको सेट में करना हो तो सेट में सिंपल सा है कि एक सेट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को लिखेंगे, 2 3 4 5। ठीक है, और अगर हमें इसमें क्या करना है, अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे अपडेट। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे
इसमें कि कैसे करेंगे अपडेट। अगर हमें चेंज करना है वैल्यू को तो हम कैसे वैल्यू को चेंज करेंगे। चलिए उससे पहले मैं आपको डिक्शनरी को बताती हूँ कि डिक्शनरी में कैसे करते हैं, फिर मैं बताती हूँ सेट के बारे में। तो डिक्शनरी में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक डिक्शनरी नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें हम डिक्शनरी को असाइन करवाएंगे। ठीक है, कि मान लो ए में मैंने क्या करा दिया, 2 को असाइन कराया, लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें 2 को असाइन कराया। और अगर मैंने बोला कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल में मैंने क्या किया, असाइन करवाया, कुछ भी असाइन करा देती हूँ 4 को। ठीक है, और कॉमा मैंने क्या किया, नेम नाम का एक लिया और उसमें असाइन करवाया, क्या असाइन करवाया, कुछ भी ले लो। और अब मैं चाहती हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या कर दो, प्रिंट डिक्शनरी को प्रिंट कर दो। ठीक है, सिंपल सा। और अब अगर मैं उसमें कुछ अपडेट करना चाहूँ तो मैं की का यूज करूंगी। ठीक है, प्रिंट करेंगे और अपडेट करने के लिए या चेंज करने के लिए क्या करेंगे, की का यूज करेंगे। तो अब मैं कह रही हूँ कि ये जो मैंने एप्पल लिखा है ना, देखो की का यूज करके हम वैल्यू को चेंज करते हैं। मान लो मैंने लिया कि यहाँ पे जो मैंने डिक डिक नाम के वेरिएबल में एक नेम नाम का की लिया है। ठीक है, लिया है ना। उस नेम में मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ उस नेम में, उस नेम में मैं चाहती हूँ कि असाइन करा दो, या फिर हम बेसिकली कुछ भी ले लो, सूरज। ठीक है, एक सेकेंड, क्यों दे रहा है एरर, एक मिनट। नेम है, ठीक है। ठीक है, तो आपको भी समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है, कि मैंने एक डिक्शनरी बनाया है, यहाँ पे डिक्शनरी, और उसमें कुछ वैल्यूज दी है, की वैल्यू, की और वैल्यू जो है पेयर के रूप में, यहाँ पे कॉलन का साइन है। ठीक है, ये आपकी की होती है कॉलन से पहले, और कॉलन के बाद वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, वैल्यू होती है की। अब यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कराया और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी में कहा कि नेम की जगह सूरज हो जाओ। ठीक है, सूरज का नाम डाल दिया। तो पहले मेरा नाम था अंकिता, अब उसकी जगह सूरज। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ। तो डिक्शनरी में चेंज हुआ होगा, अगर आप देखो पहली वाली डिक्शनरी में सेम है और दूसरी वाली डिक्शनरी में क्या कुछ चेंज हुआ है। नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, डिक्शनरी तो म्यूटेबल है ना, फिर क्यों नहीं चेंज हुआ, बताओ क्यों नहीं चेंज हुआ, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं चेंज हुआ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे डिक्ट। ठीक है, जो मैंने मिस्टेक करी थी, और ऐसे करके हम जब करेंगे और हम जब यहाँ पे रन करेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये आपको एक एरर देगा, क्या करेगा, नेम इज नॉट असाइंड। क्यों बोलेगा नेम इज नॉट असाइंड, क्योंकि आपने यहाँ पे डबल कोट, मतलब मैंने यहाँ पे डबल कोट नहीं लगाया था। तो जब आप ऐसे करोगे तो क्या बोलेगा आपसे, अभी बोलेगा ना कि सही आप ना, तो ये देखो वैल्यू अपडेट हो गई, और वैल्यू डिक्शनरी के अंदर ही अपडेट हुई, जो ये डिक्शनरी है ना इसी में अपडेट किया गया है। एक तरीके से अब मैं बोलूँ ना कि अंकिता की जगह पे यहाँ पे सूरज आ गया, तो ये सेम डिक्शनरी के अंदर ही हो रहा है, मेमोरी में एक नई जगह नया एड्रेस पे क्रिएट नहीं हो रहा है। इसीलिए ये भी क्या है, डिक्शनरी जो है ये वो इम्यूटेबल है। ठीक है, डिक्शनरी क्या है, इम्यूटेबल
तो अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, सेट की, ठीक है, सेट की बात कर लेते हैं। इस सेट में मैंने आपको क्यों सेट नहीं बताया, अब मैं बता देती हूँ, अभी बता देती हूँ। सेट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा है, तो उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं है। लेकिन लिस्ट में इंडेक्सिंग थी और डिक्शनरी में इंडेक्सिंग थी, ठीक है, तो वो इजी था, इसलिए मैंने उसको साथ में बता दिया। अब सेट क्या है, जिसमें इंडेक्सिंग नहीं है और अनऑर्डर्ड डेटा होता है। अगर हम सेट नाम का एक वेरिएबल बनाए और उसमें अगर हम कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं, मान लो कि ले लिया एप्पल, ठीक है, और ले लिया 23, 78, 11, 22, और भी कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं, मैंगो, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज करके अगर मैं इस चीज को यहाँ पे सेट प्रिंट कराऊं, और इसकी आईडी भी देख लेते हैं, SET सेट, ठीक है। तो अभी देखो ये सेट आपके प्रिंट हो गया ना इसमें, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है, इसलिए इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं है, इसलिए ये पहले कोई सा भी डे, पहले मैंगो दे दिया, फिर 22, फिर 23, इस तरीके से इसने दिया, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड डेटा है सेट। अगर मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है या कुछ ऐड करना है, मान लो मुझे इसमें ऐड करना है, तो ऐड एक फंक्शन होता है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम ये बात करें ना कि सेट में ना कोई भी डायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपडेट कर सको, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का फंडा है नहीं कि इंडेक्स के थ्रू आप अपडेट कर सको। लिस्ट डिक्शनरी थी तो डिक्शनरी में क्या था, की के थ्रू हम कर सकते हैं, लिस्ट में हम इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, बट इसमें कुछ है नहीं, इंडेक्स नहीं है। तो किसके थ्रू करेंगे, तो इसमें हम कुछ ना डायरेक्ट चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेट में क्या करें, इससे बोले कि डॉट ऐड, और ऐड कर दो क्या, मान लो मैं ऐड करना चाहती हूँ 900 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और मैं कहूँ अब इसको प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, और ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती है, ठीक है, क्या नहीं लेती है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती है। अगर आप दोगे भी तो भी ये जब प्रिंट करेगी तो वो उसको एक ही बार प्रिंट करेगी। अब इसमें हम सेट का जान लेते हैं। अगर मैं इसको रन करूं अभी, तो ये देखो 9000 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, और ये इसका एड्रेस जरूर देखो, ये जो एड्रेस है ना ये सेम एड्रेस पे कर रहा है, मतलब इसी सेट के अंदर हो रहा है, ये जो सेट वाला जो ये मैंने बनाया है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसी के अंदर वो काम चल रहा है, और मेमोरी में ये एक जगह पे स्टोर होगा, तो इसलिए दोनों का क्या है, सेम एड्रेस है, क्योंकि एक ही जगह पे काम हो रहा है ना, तो एड्रेस तो एक ही होगा। ओके, तो सेट कुछ इस तरीके से काम करती है। अगर मुझे कोई वैल्यू इसमें अपडेट करना हो, मान लो इसमें मुझे कोई लिस्ट को ऐड करना है, चलो जैसे कि मैं बता देती हूँ यहाँ पे, मान लो मुझे अपडेट करना है, कोई वैल्यू ही ले लेते हैं, ठीक है, या हम इसके अंदर ले लेते हैं एक लिस्ट ले लेते हैं, कि मान लो मुझे इसके अंदर कोई लिस्ट डालनी है, ठीक है, 5,6,7, ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसी में आ जाएगा। तो ये देखो इसने 5,6,7 लिया, ठीक है, इसी एड्रेस पे। अगर इसकी जगह मुझे कुछ की वैल्यू पेयर डालना होता, मान लो मैंने लिया कि फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने 1। अगर अब ये अपडेट करना हो तो क्या बोलेगा, इसको आप बंद करोगे ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले, तो तभी तो डिक्शनरी होगी, अब ये आपका ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, इन सबका यूज करना पड़ता है सेट में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।